मुझे बहुत समय से एक बात समझ में आ गई है कि हम सब बिखरे हुए हैं। योग हमें एकबद्ध करता है। मैं नेचुरोपैथ हूँ। मुझे जिंदगी में बहुत अच्छे अच्छे मौके मिले, जिसके लिए मैं ऊपर वाले की शुक्रगुजार हूँ। मैं काफी समय से सोच रही थी, मुझे जिंदगी का ऐसा तरीका जीना है जो बेहतरीन तरीका है। मेरे पेरेंट्स और मेरे दोस्त काफी समय से मुझे योगा की तरफ लाने की कोशिश कर रहे थे। हम नेचुरोपैथी डॉक्टर का ग्रुप है। हम ऑनलाइन नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट, डाइट और एक्सरसाइज सिखाते हैं। मैं सबको बोलती थी, मैं ऑनलाइन कंसल्ट करूंगी, डाइट दूंगी, ट्रीटमेंट दूंगी, लेकिन योगा नहीं कराऊंगी। हमारे डॉक्टर्स भी हमें कहते थे योगा आपको ही कराना है, लेकिन मैं मना कर देती थी। योगा नेचुरोपैथी का ही एक पार्ट है। मुझे बिल्कुल नहीं एहसास था कि योगा इतना वंडरफुल होगा। मुझे पता है योगा शरीर और मन पर कैसे वर्क करता है, उनसे कितना फायदा होता है, सब मुझे पता था। लेकिन अब मैं रियल में एक्सपीरियंस करती हूँ कि योगा एक लाजवाब है। मुझे सच में बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि योग ऐसा होगा। ये तन, मन और आत्मा पर काम करता है। ये आप कह सकते हैं कि ये जीने का एक नया तरीका है, जीने का एक बेहतरीन तरीका, जीने का एक संपूर्ण तरीका। योगाभ्यास करने से मुझे आश्चर्यजनक परिणाम मिले, ये मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ। और योगा अब मैं जिंदगी भर करती रहूंगी और अपने पेशेंट को भी हर रोज कराती रहूंगी। योगा मिसाल है, उनके फायदों को समझ पाना मुश्किल है, पर अगर योग को आप अपने जीवन का हिस्सा बनाए तो ये आप में संतुष्टि का ऐसा एहसास जगाएगा जो बहुत कम लोग जान पाए हैं। योगा में कोई वजन नहीं उठाना पड़ता। ये बिल्कुल आसान है और एकदम सेफ है। सभी आसन इतने बेहतरीन तरीके से बनाए हैं जो करने में भी बिल्कुल आसान है, लेकिन उनके फायदे बहुत है। योगा करते समय आपको ध्यान रखना है, योगा हमेशा खाली पेट करना है। अगर खाना खाने के बाद करने का टाइम मिले तो 2 घंटे के बाद योगा करना है। योगा करते समय कंफर्टेबल कपड़े पहनने हैं। योगा करते समय एक और बात ध्यान रखनी है कि योगा करते समय कोई भी आसन में कहीं पे भी आपको अनकंफर्टेबल फील हो या दर्द हो तो तुरंत ही धीरे से आसन से बाहर आ जाए। योगा करने से शुरू में आपको दर्द होगा, लेकिन वो चला जाएगा। योगा से हमारा शरीर तंदुरुस्त बनता है, पेन रिलीफ होता है, मांसपेशियां मजबूत बनती है, मांसपेशियों में खिंचाव होता है तो उसमें लचीलापन आता है। योगा से हमारा मन शांत होता है। तो चलिए आज से ही योगा को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाते हैं। तो चले शुरू करें। शवासन, पीठ के बल लेट जाए, आंखें बंद, गहरी श्वास ले, एड़ियां जमीन पर अड़ी हुई। श्वास छोड़ते हुए अपने सभी तनाव को बाहर निकालते जाए। अपने मन की आंखों से अपने शरीर को देखिए और शरीर को विश्राम दिलाते जाए। दोनों हाथ शरीर से थोड़ा दूर रखें, हथेलियां आसमान की तरफ खुली रखें। ये आसन पूरी तरह से कायाकल्प करता है। ये शिथिलता प्रदान करता है। अब आपका मन और तन दोनों योगाभ्यास के लिए तैयार हो रहा है। अपना ध्यान सांसों पे लाइए। धीरे धीरे आसन से वापस आए, दोनों पैरों को एक साथ जोड़ दीजिए। उत्तान पादासन, दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाए। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री तक लाइए। अब धीरे धीरे वापस पैरों को नीचे लाइए। पैरों को मुड़ना नहीं है। ये आसन पीठ के लिए और पेट के लिए
बहुत ही फायदा कारक है। इससे पीठ का दर्द कम होता है। अर्ध पवन मुक्तासन। अपने एक पैर को घुटने से मोड़िए और उसको अपनी छाती के पास लाए। दोनों हाथों से पैरों को पकड़ लीजिए। अब धीरे से सांस छोड़ते हुए छोड़ दीजिए। दूसरे पैर को सांस लेते हुए अपने छाती के पास लाए और दोनों हाथों से उसको पकड़ लीजिए। आसन भी पेट और नितंब को और जंघाओं को तानता है, शरीर के निचले हिस्से को सुडौल बनाता है और इससे लचीलापन आता है। अब दोनों पैरों को एक साथ मोड़िए और उसको चेस्ट के पास लाए। दोनों हाथों से उसको हग कर लीजिए। इसको पवन मुक्तासन कहते हैं। इससे पेट में जमी हुई गैस बाहर निकल जाती है। इससे पाचन शक्ति बढ़ती है। धीरे से वापस आए। दोनों पैरों को सीधा कर दीजिए। फिर से इस आसन को रिपीट करें। अब शवासन में लेट जाए। नौकासन। सांस भरते हुए धीरे से दोनों पैरों को ऊपर की तरफ लाए और अपने बॉडी के ऊपर के पार्ट को भी धीरे से ऊपर उठाए। जितनी देर इस आसन में रुक सके उतनी देर रुकिए। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे से आसन से बाहर आए। इस आसन से पेट के अंदर रक्त प्रवाह बढ़ता है और पेट में जमे हुए टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। सेतु बंधासन। दोनों पैरों को घुटने से मोड़िए और पैरों के पंजे को कूल्हों के पास लाए। अब सांस भरते हुए अपने कमर को ऊपर उठाए। जितनी देर आप आसानी से इस आसन में रह सके उतनी देर ही रहना है। अपने शरीर को ज्यादा प्रेशर नहीं देना है। अब सांस छोड़ते हुए धीरे से आसन से वापस आए। ये आसन अवसाद, तनाव और अनिद्रा में बहुत ही फायदा कारक है। फिर से शवासन में लेट जाए। चक्रासन। दोनों पैरों को फिर से मोड़िए। दोनों हाथों को कंधों के पास ले जाए और सांस भरते हुए अपने शरीर को पूरा तरह से ऊपर की तरफ उठाइए। जितना ऊपर उठा सकते उसको उठाए। जितनी देर रह सके उतना देर रहिए। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस आ जाए। ध्यान रहे कोई भी आसन एक ही बार करना है। अभ्यास के बाद उसे 2 से 3 बार कर सकते हो। अब बैठकर करने जाने वाले आसन। वज्रासन। दोनों पैरों को मोड़ के अपने पैरों के पंजों के ऊपर बैठ जाए। ये आसन बैठ के करने वाले आसन में से सबसे बेस्ट आसन है। ये एक ही आसन ऐसा है जो आप खाना खाने के बाद तुरंत करना चाहो तो ये कर सकते हो, जिससे पाचन शक्ति बढ़ती है। ज्यादातर ध्यान करते समय लोग वज्रासन में बैठते हैं और ओम का उच्चारण करते हैं। ये आसन पैरों के लिए बहुत ही उत्तम आसन है। पर्वतासन। दोनों हाथों को एक साथ जोड़ के हार्ट के पास रखिए। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाए। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को फिर से हार्ट के पास लाए। ये आसन से शरीर पर्वत की चोटी जैसा लगता है। दिखने में ये बिल्कुल आसान है, लेकिन ये बहुत ही फायदा कारक है। इससे रीढ़ की हड्डी में लचीलापन आता है
बैठकर करने से ये पीठ के निचले हिस्से में खिंचाव आता है। छाती, गले और गर्दन के जोड़ों के लिए उत्तम है। योग मुद्रा। आसन में बैठ जाए, दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाए, दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाकर सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकिए। ये आसन पेट की मांसपेशी के लिए बहुत ही फायदा कारक है। जितनी देर इस आसन में रह सके उतनी देर रहिए और फिर धीरे से इस आसन से बाहर आइए। वक्रासन। अपने राइट लेग को घुटने से मोड़िए और लेफ्ट लेग के घुटने के आगे रख दीजिए। अपना राइट लेग को हक करके कोहनी से मोड़िए। लेफ्ट हैंड पीछे की तरफ रखिए और अपना शरीर का उपला हिस्सा पीछे की तरफ मोड़िए, जैसे कि आप पीछे देखना चाहते हो। सांसों की गति सामान्य रखें। ये आसन रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है। पाचन क्रिया में ये आसन बहुत ही फायदा कारक है। ये आसन स्नायु मंडल के लिए बहुत ही फायदा कारक है। सांस छोड़ते हुए वापस आए। अब अपने लेफ्ट लेग को घुटने से मोड़िए और राइट लेग के आगे रख दीजिए। अपने लेफ्ट हैंड से लेफ्ट लेग को पकड़ लीजिए, राइट हैंड पीछे की ओर और अपना बॉडी का ऊपर का हिस्सा पीछे की ओर, जिसे आप पीछे देखना चाह रहे हो। सांस छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आ जाए। शशांक आसन। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़िए, पैरों के पंजे के ऊपर बैठ जाए। दोनों हाथों को आगे की तरफ लाए और कमर से झुकिए, माथा जमीन पर अड़ा दीजिए। ये आसन चंचल या ज्यादा सक्रिय मन को शांत बनाता है। कपाल में खून और ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ाता है। अपना मन इस आसन से शांत रहता है। कोई भी आसन के फाइनल पोजीशन में सांस की गति नॉर्मल रखिए। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आसन से वापस आए। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आसन से वापस आए। उष्ट्रासन। घुटने के बल खड़े हो जाए। धीरे धीरे सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाए। कमर से पीछे की ओर मुड़िए और पैरों के पंजे को पकड़ लीजिए। जितनी देर इस आसन में रह सके उतनी देर रहिए, फिर सांस छोड़ते हुए वापस आ जाए। पेट के बल लेटकर करने जाने वाले आसन मकर आसन। पेट के बल लेट जाए। दोनों पैरों के पंजे को ऑपोजिट साइड रखें। पैरों के बीच में 1 फीट जितना अंतर। अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रख के उसका तकिया बना के अपने सिर को अपने हाथों पर रख दीजिए। मकर आसन तनाव संबंधित रोगों में बहुत ही फायदा कारक है।
सांस छोड़ते हुए आसन से वापस आए। भुजंगासन। दोनों हाथों को कंधों के पास रख दीजिए। सांस भरते हुए अपने शरीर के उपले हिस्से को ऊपर की तरफ उठाए। ध्यान रहे हाथों को सिर्फ सहारा देना है, उसके ऊपर शरीर का वजन नहीं रखना है। सांस छोड़ते हुए वापस आए। सांस भरते हुए फिर से शरीर के ऊपर के हिस्से को थोड़ा ज्यादा ऊपर की तरफ उठाए। सांस छोड़ते हुए वापस आए। ये आसन मेरुदंड को तानता है, कमर और हाथों को बल देता है और फेफड़ों और सीने को मजबूत बनाता है। धनुरासन। दोनों हाथों से दोनों पैरों के तकने को पकड़ लीजिए। सांस भरते हुए हाथों से पैरों को पकड़कर उनको ऊपर की तरफ खींचिए। इस आसन से शरीर का पोज धनुष जैसा बनता है, इसीलिए इनको धनुरासन कहते हैं। ये आसन योग में सबसे श्रेष्ठ आसन है। ये व्यक्ति को सुडौल बनाए रखता है, मेरुदंड को लचीला बनाता है। सांस छोड़ते हुए आसन से वापस आइए। अर्धशलभासन। दोनों हाथों को अपने जांघों के नीचे रख दीजिए। सांस भरते हुए एक पैर को ऊपर की तरफ उठाए। पैर आप जितना ऊपर की तरफ उठा सकते हो उतना ऊपर की तरफ उठाए। जितनी देर रख सकते हो उतनी देर रखिए और फिर धीरे से पैर को नीचे लाए। पैरों को घुटनों से मोड़ना नहीं है, सीधा ही रखना है। अब दूसरे पैर को धीरे से सांस लेते हुए उठाए। ये आसन पेट की मांसपेशियों को बल प्रदान करता है, पेट और आंतों को उत्तेजित करता है, मूत्राशय को मजबूत करता है और मेरुदंड को तानता है, जिससे ये भी मजबूत बनता है। खड़े होकर करने वाले आसन ताड़ासन। दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाकर सांस भरते हुए ऊपर की तरफ ले जाए। अपने पंजों को भी ऊपर की तरफ उठाए। सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाए, पैरों के पंजे को नीचे रख दीजिए। वृक्षासन। एक पैर के पंजे को दूसरे पैर के जांघों के ऊपर लगा दीजिए। दोनों हाथों को धीरे से ऊपर ले जाए और एक दूसरे को जोड़ दे। इस आसन शरीर का पोज ट्री जैसा बनता है। इस आसन की सबसे बड़ी चुनौती है संतुलन बनाए रखना। इससे मन की एकाग्रता बढ़ती है। इससे हमारा मन शांत बनता है। सांस छोड़ते हुए आसन से वापस आए। खड़ा चक्रासन। एक हाथ को साइड में ले जाए, ऊपर की तरफ ले जाए और उसको दूसरी तरफ कमर से शरीर को बेंड करें। ये आसन रीढ़ की हड्डी को लचीलापन देता है, कमर की चर्बी को ये घटाता है। सांस छोड़ते हुए हाथ को नीचे लाए। अब दूसरे हाथ को साइड में ले जाए और फिर ऊपर की ओर ले जाए और दूसरी तरफ कमर को बेंड करें। जितनी देर इस आसन में रह सके उतनी देर रहिए। धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस आए। वीरभद्रासन। दोनों पैरों के बीच में अंतर रखें। अपने राइट लेग को घुटने से मोड़िए। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ जोड़ दीजिए नमस्ते की मुद्रा में। अब शरीर को पीछे की तरफ मोड़िए। जितनी देर आसानी से इस आसन में रह सके रहिए।
सांस की गति नॉर्मल रखिए। सांस छोड़ते हुए वापस आए। अब दूसरी तरफ दोहराइए। दोनों हाथ ऊपर की तरफ और शरीर को पीछे की तरफ मोड़िए। ये आसन हाथ और पैरों को शक्तिशाली बनाता है। इससे मन की एकाग्रता में सुधार आता है। धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस आए। हैप्पी योगा डे।